നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലും നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കും തക്കവണ്ണം നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദൈവമാണ് നിന്റെ ദൈവം. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर एक इंसान को उसके कामों के अनुसार बदला देता है। यानी कि विश्वास होना आपका लगभग बराबर होना है। कम विश्वास, ज्यादा विश्वास, कम काम, या फिर पूरा विश्वास कर्म है ही नहीं। कर्म मैं नहीं कर सकती। जब मैं गुस्सा हूँ मैं गुस्सा करूंगी, जब मुझको तोड़ना होगा मैं तोड़ दूंगी, जब मुझको गाली देना है मैं गाली दूंगी, जब मुझको मारना है तो मैं किसी को मारूंगी। लेकिन मैं मसीह के संतान हूँ, लेकिन मैं पूरे के पूरे विश्वास में हूँ। आप खुद के लिए क्रोध के समय में, न्यास के दिन के लिए आप खुद के लिए कोप क्रोध कमा रहा है। अब खुद को खुद के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु ये रहा, मैं दोषी हूँ, मुझ पे सजा दे दो। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुख कर्मों में स्थिर रहकर महिमा और आनंद और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते हैं, बल्कि अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और कलेश और संकट में हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं करता। मैं यहूदी हूँ, मैं पहलता हूँ, मैं बच जाऊंगी। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, गीला क्रीड़ा, जैसे इनके जैसे और काम। इसके विषय में तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न हो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, आप मसीह से हैं। उन्होंने शरीर की और उसकी लालसाओं, और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो हम आत्मा के द्वारा संसार चले भी। तो हमें आत्मा के द्वारा चलना है, आत्मा के द्वारा बोलना है, आत्मा के द्वारा हमें दुनिया को पहचान देना है कि पवित्र आत्मा की फलों से मैं भरी हूँ, मैं मसीह की संतान हूँ। हालेलुया। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करे। अगर कोई सता रहा है, अपने क्षमा कर दे। Who is the perfect of our faith? Who is yours and mine founder? The Lord Jesus Christ is the founder and the perfect of you and me and even and mine having faith. आपके हमारे विश्वास को, आपको हमें परफेक्ट करवाने वाला, सही करवाने वाला, हमारे परिवार की कोई सदस्य ना, हमारे पोते पोतिया ना, हमारी पड़ोसियां ना, हमें निराश में रखवाने वाला, हमें अच्छाइयों में, परफेक्टों में, सहियों में रखवाने वाला हमारा मसीहा है, जो हमारा फाउंडर भी है, जो हमारे परफेक्टर भी है, हमारा विश्वास करता है और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकत दे रहे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोधियों को, पापियों, हमें विश्वास बोल दिया, सारा कर्म
कुछ नहीं होने का आप बुरा मत माने. आप हमारे साथ हैं. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടോ? വചനം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്വയം പ്രശംസിക്കുന്നവനെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സ്വയം താഴ്ത്തുന്നവനെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. Who says that I am humble and without my God I am an empty, God likes that person. Those who say that I am greater than anyone, God doesn't like that person. So पौलुस हमें बताता है खुद को दूसरों से बेहतर समझना absolutely परमेश्वर की नजरों में क्या है? बहुत बड़ा धोखा है. हमें डरने का था क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर क्या है? पक्षपात का परमेश्वर नहीं है. चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, निजाती हो, कोई भी क्यों ना हो. प्रेज गॉड. लेकिन परमेश्वर की नजरों में सबके लिए इनाम बराबर है, सबके लिए सजा बराबर है. परमेश्वर का प्रेम सबके प्रति बराबर है. कोई ज्यादा कोई कम, पोते से ज्यादा पोती से ज्यादा, बेटे से ज्यादा बेटी से ज्यादा. सबसे पहले परमेश्वर की संगति में पोता पोती नहीं है, सब संतान है. अगर संतान है तो वो वारिस है. जितना हम वारिस है उतना आप ही वारिस हो. आमीन. मम्मी करता है माना मैं बचपन से ही बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, माना अभी आपने प्रभु का जाना आपका संतान बना, लेकिन बराबर आएगा जो आशीष स्वर्ग की ओर से आएगा वो तेरे लिए भी वो मेरे लिए भी क्या होगा? बराबर होगा. ये पहले आया इसको ज्यादा, ये बाद में आया इसको कम, बिल्कुल वैसा नहीं. हालेलुया. परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं करता. हमें ये बता रहा है दूसरों को न्याय करने वालों की निंदा. आमीन. पौलुस यहाँ पे बता रहा है. हालेलुया. आमीन. आमीन. थैंक यू जीसस. आमीन. ऐसी बात हो रही थी तो वो एक्चुअली बहुत अटैच है मेरे साथ. बच्चों को उन्होंने पाला भी है. तो क्या कहते हैं कि उन्होंने ऐसी बातों बातों में मुझे बोला, मैंने बोला कि लेट हो रहा है ऑपरेशन के लिए. तो बोलती नहीं तू टेंशन मत ले, तेरा 2-3 दिन में ना तुझे वहाँ से फ़ोन आएगा. मैंने बोला कैसे आएगा? एम्स है वो. 15 दिन तो उन्होंने बोला. बोलती आएगा. उसके बाद खुशी के इसको मैसेज आया कि कोई गुड न्यूज़ है. तो बोले कि गुड न्यूज़ है. तो खुशी ने नहीं बताया, आके बताया. उसने डॉक्टर ने, एम्स के डॉक्टर ने क्या कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर ने रिपोर्ट मतलब देखी. उन्होंने बोला कि मैंने पूरी सीडी को बहुत अच्छी तरह क्लियरली देखा है. सीडी में कुछ भी नहीं है. सीडी जो दिखा रही है वो कुछ भी नहीं है, फैला हुआ दिखा रही है. और जो बायोप्सी की रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल है. बायोप्सी में भी कुछ नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है खुशी की. और उन्होंने बोला है कि जो ये लिखा है कैंसर बड़ी कहाँ से लिख के दिया उन्होंने. और उसके बावजूद ही आज ये रिपोर्ट थी. अभी कम से कम मुझे आधा पौना घंटा लगा. मेरे तो साथ बस प्रभु है. अगर टेस्ट हुआ तो मैंने एक डॉक्टर से मतलब मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है.